विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर इस शिक्षण कार्य में सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत। हम कक्षा सप्तमी विषय विज्ञान में पाठ क्रमांक 8 पवन तूफान और चक्रवात पढ़ रहे थे। आज भाग क्रमांक 4 में चक्रवातों द्वारा होने वाला विनाश इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चक्रवात काफ़ी विनाशकारी हो सकते हैं। तेज पवन समुद्र के जल को तट की ओर धकेलती है। भले ही चक्रवात तट से सैकड़ों किलोमीटर दूर हो, ये चक्रवात के आगमन के पूर्व संकेत होते हैं। ज़्यादा पवनें चलना समुद्री तटीय इलाकों में। पवन द्वारा उत्पन्न होने वाली जल की तरंगें इतनी शक्तिशाली होती है कि उनके आघात से कोई भी व्यक्ति बच नहीं सकता। पवन चलती हुई तेज पवन के अंदर बहुत सारी शक्ति होती है। चक्रवात का नेत्र बिंदु जो होता है उसमें निम्न दाब के कारण उसके केंद्र में जल सतह उच्च स्तर तक उठता है। जल है वो बहुत लंबी लंबी लहरें जो चलती है, 3 से 12 मीटर की ऊंचाई तक वो जल उठता है और गिरता रहता है, मानो जल की दीवार तट की ओर बढ़ रही ऐसा लगता है। इसके परिणाम स्वरूप समुद्र का पानी कम ऊंचाई पर स्थित तटीय क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, जिससे जीवन और संपत्ति दोनों को हानि होती है। जन और मान ये पानी जो है मृदा की उर्वरकता क्षमता को कम कर देता है। समुद्र के तट को पार करते समय होने वाली लगातार वर्षा बाढ़ की स्थिति पैदा करती है। चक्रवात अपने साथ अति उच्च वेग की पवनें लाता है। चक्रवात जब आता है उसके साथ में बहुत तेज गति से हवाएं चलती है, जो घरों, दूरभाष, संचार प्रणाली, वृक्षों आदि को क्षति पहुंचाती है, जिससे जीवन और संपत्ति अत्यधिक हानि होती है। टॉर्नेडो ये चक्रवात के ही रूप है। हमारे देश में टॉर्नेडो अधिक नहीं आते हैं। टॉर्नेडो गहरे रंग के कीपनुमा बादल होते हैं, जिनकी कीप जैसी संरचना पृथ्वी की ओर आती हुई प्रतीत होती है। अधिकांश टॉर्नेडो कमजोर और निर्बल होते हैं, परंतु कोई कोई विनाशकारी टॉर्नेडो होते हैं। उनकी जो रफ्तार होती है वह 300 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। टॉर्नेडो चक्रवातों के भीतर ही बनते हैं। भारत की संपूर्ण तट रेखा विशेष रूप से पूर्वी तटीय जो चक्रवातों के लिए संवेदनशील है। पूर्व तट वाला जो भाग है वहाँ पर चक्रवात आने की संभावना ज़्यादा रहती है, जबकि भारत का पश्चिमी तक जो चक्रवातों की प्रबलता और आवर्ती दोनों ही संदर्भ में अपेक्षाकृत कम संवेदनशील है। पश्चिम भारत का पश्चिम वाला जो भाग है वहाँ पर चक्रवात है वो उनके आने की संभावना कम रहती है। प्रभावी सुरक्षा उपाय, जब ये चक्रवात आते हैं तो वहाँ पर ऐसे क्या सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए? तो सरकारी और सामाजिक स्तर पर इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं रहती है, उनके बारे में अपन है जो अभी अध्ययन करेंगे। चक्रवात पूर्व अनुमान और चेतावनी सेवा, सामाजिक स्तर पर और सरकारी स्तर पर चक्रवात के आने की पूर्व जो सूचनाएं होती है वो तटीय इलाकों में दे दी जाती है। सरकारी संस्थाएं समुद्र तटों, मछुआरों, जलपोतों और आम जनताओं को शीघ्र चेतावनी देने के लिए तीव्रगामी संचार व्यवस्था करती है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ तक पहले से सूचना कैसे पहुँचे ताकि लोग अपने आप को सुरक्षित स्थानों पर चले जाए, तो ऐसी व्यवस्था वहाँ की जाती है। चक्रवात संभावित क्षेत्र में चक्रवात आश्रयों का निर्माण, चक्रवात जहाँ आने की संभावना है वहाँ पर नए आश्रय बनाना, लोगों को तेज गति से सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, ऐसी प्रशासन की व्यवस्था रहती है। तो जनता को क्या कार्य करना चाहिए? तो वहाँ जो जनता रहती है उन्हें मौसम विभाग द्वारा दूरदर्शन, रेडियो और समाचार पत्रों के माध्यम से प्रसारित की जाने वाली चेतावनी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दूरदर्शन से कोई सूचना मिल गई कि चक्रवात आने वाला है, या रेडियो से मिल गई, समाचार पत्र से मिल गई, तो वहाँ की पब्लिक को इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इस पर गौर करना चाहिए। और अनिवार्य जो सामान जो होता है और पालतू पशु है, वाहन है आदि को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने के लिए जनता का जिम्मेदारी बनती है। जलमग्न सड़कों पर वाहन चलाने से बचना चाहिए। जहाँ पर सड़कों के ऊपर जल पूरा भरा हुआ पड़ा है तो वहाँ पर वाहन को नहीं चलाना चाहिए। बाढ़ से सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती है, तथा सभी आपातकालीन सेवा जैसे है, अग्निशमन दल है, चिकित्सा केंद्र है, टेलीफोन की सूची अपने साथ में रखनी चाहिए जनता को।
यदि आप चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं तो अन्य सावधानियाँ, यानी यदि अपन भी चक्रवात आने की संभावना है, उस क्षेत्र के अंदर निवास करते हैं, तो अपन को क्या करना चाहिए? तो ऐसे जल का पीने के लिए उपयोग ना हो जो संदूषित हो। दूषित जल का उपयोग नहीं करना चाहिए पीने में। आपातकाल स्थिति के लिए पेयजल का संग्रहण करना चाहिए। गीले स्विच और खंभों से टूट कर गिरे बिजली के तारों को नहीं छूना चाहिए। महज मनोरंजन के लिए बाढ़ अथवा चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों के लिए भ्रमण करने बाहर नहीं जाना चाहिए। इधर से बाढ़ आ रही है और चक्रवात आ रहे हैं, अपन मनोरंजन करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए, और कुछ लोग हैं जो वहाँ चले जाते हैं, तो ऐसे स्थानों से बचना चाहिए जाने से। वहाँ जाने से अपनी जान भी जा सकती है। बचाव दल पर अनावश्यक मांग की आपूर्ति के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बचाव दल जो कार्य करते रहते हैं, अनावश्यक उनको परेशान नहीं करना चाहिए। अपने पड़ोसी और मित्रों की भी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। उन्नत प्रौद्योगिकी सहायक सिद्ध हुई है। उन या पिछली जो शताब्दियाँ थी उसके अंदर ये रडार है, उपग्रह है, ऐसी सैटेलाइट व्यवस्था नहीं थी, तो उसके कारण है क्या है कि चक्रवात आने की पूर्व अनुमान नहीं लगा पाते थे। अचानक चक्रवात आते थे जिससे बड़ी मात्रा के अंदर जन और धन दोनों की हानि होती थी। परंतु आजकल प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है, जिसके कारण पूर्व से अपन को पता चल जाता है कि चक्रवात आने वाला है और कौन सी तारीख को आएगा। लगभग उस तिथि है, वो महीना है, ये भी पता चल जाता है उसकी रफ्तार को देखते हुए। तो उसके अनुसार वहाँ जो तटीय इलाके जो हैं वहाँ पर अच्छी खासी व्यवस्था करके और जन और धन दोनों की हानि से बचा जा सकता है। और वो सहायक सिद्ध भी हुआ। किस प्रकार से हुआ है? आजकल हमें आपदाओं से अधिक सुरक्षा उपलब्ध है। पिछली शताब्दियों के आरंभ में तटीय क्षेत्रों के निवास के पास किसी चक्रवात के आने के पूर्व सुरक्षा की तैयारी करने तथा अपने घर खाली करने के लिए 1 दिन से भी कम समय मिलता था, क्योंकि अचानक आ जाते थे। पहले पूर्व अनुमान होता नहीं था। आज परिस्थितियां बदल गई है। उपग्रह है, रडार की उपलब्धता से अब यह संभव हो पाया है कि किसी भी संभावित झंझा के 48 घंटे पहले चक्रवात सतर्कता या चक्रवात सूचना जारी कर दी जाती है। 48 घंटे पहले सूचना दी जाती है और कम से कम 24 घंटे तो पहले सूचना मिल ही जाती है, ताकि 24 घंटों के अंदर लोग जो है अब सुरक्षित स्थानों पर आराम से पहुंच सकते हैं। जब चक्रवात तट के निकट आ जाता है तो हर घंटे और आधे घंटे तक उसकी प्रगति और दिशा के बारे में भी संदेश प्रसारित होता रहता है। रेडियो है, टीवी, इधर से देखा जाता है अब यहाँ पहुँच गया है, अब इसकी गति ये है, दिशा ये है। इस प्रकार से पूरा प्रसारण होता है ताकि वहाँ पर जो राहत दल कार्य करता है, प्रशासन कार्य करता है, वहाँ की जनता है, उन सबको सुविधा रहती है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन चक्रवात से संबंधित आपदाओं की मॉनिटरिंग करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो भी वहाँ पर कम से कम जन और धन की हानि हो उसके लिए लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से ये अपना पाठ था। अभ्यास पुस्तिका के अंदर चक्रवात संभावित क्षेत्र में यदि अपन रहते हैं तो वहाँ क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, जैसे ये अपन ने पढ़ी है, इसको अभ्यास पुस्तिका के अंदर लिखना है। धन्यवाद।